स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन का ये चौथा प्रश्न है। इसमें हमको कंस्ट्रक्ट करना है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.5 गुनी हो। 1/2। अर्थात अगर हम 1/2 को उसमें बदल रहे हैं तो कितना आएगा, ये 3/2। तो 3/2 गुनी हो, दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो 3/2 गुनी। स्टूडेंट्स, मैंने कल बताया था आपको कि अंश बड़ा और हर छोटा होगा तो जो बनने वाला समरूप त्रिभुज होगा उससे बड़ा होगा। तो सबसे पहले हमको 8 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी है। ऐसे एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बेस खींचेंगे एक 8 सेंटीमीटर का एक आधार जिसको हमने नाम BC दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर का खींचेंगे। अब ध्यान से देखिए, ऊंचाई दी हुई है हमको 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस BC को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चाप हम B से आधे से अधिक का चाप लेकर के B से ऊपर की ओर कट करेंगे एक चाप, वही चाप B से नीचे भी कट करेंगे। P से यहाँ पर प्रकार रख के एक चाप ऊपर कट किया और एक नीचे कट कर लिया। वही चाप C पे रख के, प्रकार की नोक C पे रख के एक चाप फिर ऊपर कट करेंगे यहाँ, और एक चाप यहीं C से नीचे भी कट कर लेंगे, ये C से। तो दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रहे हैं उनका नाम हमने P और Q दे दिया है। इस P को मिलाएंगे। PQ जो समद्विभाजक है वह जो आधार BC हमने खींचा हुआ था उसको बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। अब इस M से हम 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेनी है, तो M से 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, 4 सेंटीमीटर का चाप जो इस PQ को यहाँ पे कट करता है। इस कटिंग पॉइंट का नाम हमने A, ये A बिंदु पे कट करता है। क्लियर? A से B को मिलाएंगे और A से C को मिलाएंगे, A से B को और A से C को मिलाया। तो इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज ABC हमको प्राप्त होता है। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज ABC हमको प्राप्त हो गया है जिसमें आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर थी। अब हमने इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 1/2 यानी 3/2 गुनी हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले B से एक न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं और इसमें ध्यान से देखिए आप, 3/2 है तो सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसके बराबर के हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं BX के। इसको हमने BX नाम दिया है। इस BX के 3 पार्ट करेंगे, B1, फिर B1 से वही चाप काटेंगे तो B2, और B2 से वही चाप काटेंगे तो B3। तो हमको 3 इक्वल पार्ट्स B1, B2, B1, B2, B2, B3, 3 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे इसके। क्योंकि त्रिभुज बड़ा बनना है तो 3/2 गुना है, तो 2 B2 से यहाँ मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे B2 से C को, इनको एक्सटेंड कर लिया हमने। अब हम B2 से ये B2 से C को मिला दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, B2 से किसी भी नाप का एक चाप काटेंगे। कहाँ से? B2 से। ये B2 से कट किया किसी भी मेजरमेंट का एक चाप, वही चाप B3 से कट करेंगे। जो चाप हमने यहाँ कट किया था वही मेजरमेंट का चाप B3 से भी कट करेंगे। ये कट किया हमने। अब हम प्रकार की नोक को इस प्रकार रखते हैं कि प्रकार की नोक यहाँ पे और पेंसिल की नोक यहाँ पे हो, यानी इस मेजरमेंट का एक फिर से एक चाप कट करेंगे यहाँ से। ध्यान से देखिए आप, ये कट करेगा। जब यहाँ से चाप कट किया तो यहाँ कट हुआ। अब हम B3 से इस चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो B3 और इसको नाम C डैश देंगे। जो B3 C डैश होगा वो समांतर होगा B2 C के। समांतर रेखा खींचने के लिए हमने प्रक्रिया की है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम CA के समांतर एक रेखा खींचेंगे यहाँ पर से। तो पहले हम एक चाप C से एक चाप किसी भी मेजरमेंट का एक चाप काटेंगे C से, ये कट किया। वही चाप C डैश से, जो चाप हमने C से कट किया अभी, ये सेम वही चाप ये C डैश से भी कट कर लिया। अब प्रकार के नोक को अगेन इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर का हम एक चाप लेंगे जो इस पॉइंट से कट करेंगे। ये कट कर दिया। C डैश से इस चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो
बी ए बढ़ाई गई भुजा को ए डैश पर काटता है। इस प्रकार ए डैश बी सी डैश हमको एक ऐसा अगेन दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है जो दिए हुए समद्विबाहु त्रिभुज का 1.5 गुना होता है। चलिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले हमने BC एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, BC 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। BC को समद्विभाजित करते हुए एक रेखा PQ खींचा जो BC को M पर काटता है। BC को M पर काट रहा था ये। फिर M को केंद्र मान करके इसके ऊंचाई यानी 4 सेंटीमीटर का चाप काटा जो PQ को A पर काटता है। PQ को A पॉइंट दिया था, इसका नाम हमने A पर काटता है। A से B तथा A से C को मिलाया, तो A से B तथा A से C को मिलाया, तो इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज ABC हमको प्राप्त हो गया। अब हमने क्या किया, B से एक रेखा BX खींची, B से एक रेखा BX खींची और इस पर 3 बराबर भाग B1 B2 B3 इस प्रकार लिए कि BB1 इक्वल टू BB2 इक्वल टू B2 B3। B2 से C को मिलाया, इस B2 से C को मिलाया और हमने इन भुजाओं को आगे की ओर बढ़ा दिया। किस किस को, BC तथा BA को आगे बढ़ाया। फिर B3 से B2C के समांतर, B3 से इस B2C के समांतर एक रेखा B3C डैश, B3C डैश समांतर B2C खींचा जो बढ़ाई गई भुजा BC को C डैश पर काटती है, C डैश पर कट करती है। और इसी प्रकार हमने पुनः C डैश से एक रेखा C डैश A डैश समांतर CA खींचा, इस CA के समांतर एक रेखा C डैश A डैश खींचा जो बढ़ाई गई भुजा BA को A डैश पर काटती है। बढ़ाई गई भुजा BA को A डैश पर काटती है। तो इस प्रकार A डैश B C डैश अभिष्ट समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ जो दिए हुए त्रिभुज ABC जो समद्विबाहु त्रिभुज था जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर था, उसके समरूप एक त्रिभुज प्राप्त हुआ जो दिए गए त्रिभुज का 1 सही 1/2 गुना यानी 3/2 गुना है।